उन नादानों नल और नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंद्र को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं से मांग रहे हैं। तो नल और नील ने अपने गुरु को इसलिए याद नहीं किया कि कहीं हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारी महिमा नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें याद नहीं करेंगे और हम सीधे ही उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो पत्थर पानी में डूब गया। नल और नील अति रिद्धिशाली वानर बहुत अतीत में, बहुत पहले हुए, जो कहानी हम रामायण में सुनते हैं। जिस प्रकार के रिद्धिशाली वो थे, जिस प्रकार के उन्होंने कर्म किए, हमें विश्वास है कि वो आज भी स्वर्ग में होंगे। और वो तब तक स्वर्ग में रहेंगे, तब तक कि जब तक बाबा रामपाल तो कई चक्कर नरक के और कई चक्कर पशु योनियों के लगा चुके होंगे तब तक। तो ऐसे लोगों के बारे में बाबा रामपाल कहते हैं कि उन नल नील ने यह सोच करके नहीं कहा कि हमारी महिमा नहीं हुई, क्योंकि जैसी अपनी सोच वैसी दूसरे की सोच। जैसा इंसान खुद है वैसी उसे दुनिया दिखाई देती है। अगला पढ़ते हैं, अगला झूठ, पेज नंबर 97। द्वापर में कबीर देव करुणामय नाम से प्रकट है। परमेश्वर द्वापर में करुणामय नाम से प्रकट हुए। उस समय वाल्मीकि जाति में उत्पन्न भक्त सुदर्शन सुपच उसका शिष्य हुआ। सुदर्शन ने पांडवों के सफल की तो कृष्ण जी भोजन करने में सफल हुई थी। न ही 33 करोड़ देवताओं, 88,000 ऋषियों, 12 करोड़ ब्राह्मणों, 9 नाथों, 84 सिद्धों आदि के भोजन खाने से सफल हुई। ये कोई घटना बता रहे हैं। जो 9 नाथों, 84 सिद्धों, 9 नाथ और 84 सिद्ध, ये तो 1000 साल पहले हुए हैं। और जो द्वापर युग है, जबकि ये बात कर रहे हैं कृष्ण जी की, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये दोनों मिक्सिंग कैसे हो गई यहाँ पे? क्योंकि खुद को पता ही नहीं बाबा को कि मैं कह क्या रहा हूँ। कहाँ 9 नाथ और कहाँ 84 सिद्ध और कहाँ द्वापर युग। 9 नाथ 84 सिद्ध तो अब हुए हैं, द्वापर युग बहुत पहले की बात। तो ये झूठ है, ये जो बात लिखी हुई है झूठी कहानी है। पेज नंबर 107, पूर्ण संत की पहचान। पूर्ण संत की जो पहचान इन्होंने बताई है, मेरा संत सत भक्ति मार्ग बताएगा, उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे, ये उसकी पहचान होगी। और दूसरा, सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। दोनों ही पहचान गलत है। इनके अनुसार तो जिसके साथ लोग झगड़ा करते हो और जो ग्रंथ जानता हो वो संत है। झूठ है, गलत है। संत, पूर्ण संत राग द्वेष और मोह से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है। ये पहचान है उसकी। और रही बात ग्रंथों की, तो ग्रंथों की जानकारी होना धर्म संत होने के लिए कोई जरूरी बात नहीं है। धर्म की जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जरूरी बात नहीं है कि धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा वही संत होगा। झूठ है ये बात। पेज नंबर 115। उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होगी। भले ही अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया है, परंतु संत में कोई दोष नहीं है। 2006 में विख्यात हुए।
2006 में विख्यात हो गए और अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया। जब अनजानों ने बुराई करके बाबा को एक बार 2006 में प्रसिद्ध कर दिया तो बाबा को ये लत लग गई कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है प्रसिद्धि पाने का, क्यों ना किसी से उल्टा सीधा पंगा लिया जाए और जब बात बढ़ेगी तो आर्य समाजियों की किताब दिखा देंगे और कहेंगे कि ये रही किताब, देखो इसमें लिखा हुआ है, इसी के कारण झगड़ा हुआ और हम प्रसिद्ध भी हो जाएंगे। पर कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है और बाबा जेल में पहुंच गए प्रसिद्ध होने के चक्कर में। 2014 में परवाला कांड यही सोच करके करवाया कि शायद मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा इससे। 9 आदमी उसमें 9 भक्त इनके मारे गए, पर बाबा को तो प्रसिद्धि चाहिए, भक्त मारे जाते हैं तो मारे जाए, हमें क्या। पेज नंबर 116, आदरणीय गरीबदास जी साहेब जी, गरीबदास जी छुड़ानी झज्जर वाले, इन्होंने कबीर पंथ को जितना नुकसान पहुंचाया गरीबदास ने, उतना किसी दूसरे ऐसे आदमी ने नहीं पहुंचाया जो कबीर को न मानता हो। क्योंकि गरीबदास ने कबीरदास जी की वाणी को तो पढ़ के एक तरफ किया, आधी समझ में आई आधी समझ में नहीं आई, और खुद अपनी वाणी का ग्रंथ बना दिया, ग्रंथ गरीबदास। और वो ग्रंथ गरीबदास कबीर वाणी से कहीं बड़ा है, डबल से भी ज्यादा। ऐसा तब होता है जब शिष्य को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा पूरी नहीं होती, अधूरी श्रद्धा होती है। अधूरी श्रद्धा होने के बाद उसकी बात सुनते नहीं है, मगर अपना करेक्शन जरूर शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से वाणी को ठीक करने के चक्कर में उसे पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति थे गरीबदास। अधूरे आध्यात्मिक अनुभव और ठीक से वाणी को न समझना, इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया कबीर वाणी को और किसी ने नहीं पहुंचाया। पेज नंबर 174, एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। इस शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र है 4 वेद, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह वगैरह। झूठ है ये बात। जब कोई संत होता है ना, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि किताबें पढ़ना बंद करो, शास्त्र बंद करो, और जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। ये संतों का मूल स्वभाव है। संत किसी से ये नहीं कहते कि आप किताब पढ़ो, और न ही सारी विद्याएं ऐसी हैं जो किताब पढ़ने से ही उत्पन्न होती है। और ये जो मुक्ति की विद्या है, ये तो किताब पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं आती है। किताब पढ़ करके कोई आदमी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, किताब पढ़ के आदमी कोई रोटी गूंदना नहीं सीख सकता, रोटी बनाना नहीं सीख सकता, तो मुक्ति कहां से सीख जाएगा। मुक्ति के लिए तो गुरु की जरूरत होती है। जबकि इन रामपाल जी ने केवल किताबें ही पढ़ी हैं जिंदगी में, इसीलिए इन्हें यह लगता है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। झूठ है ये बात। और जो आदमी इस चीज को समझेगा वो किताबों के चक्कर में पड़ेगा, असली चीज वो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस झूठ से बचो। संत कबीर कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत अधिक किताबें पढ़ने से, बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से, गीता, वेद, कुरान ये सब पढ़ने से मुक्ति में सहायक होने की बजाय ये मुक्ति में अड़चन पैदा कर देते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए, और ये रामपाल से तो बचना ही चाहिए, पर ये शास्त्रों वाली बात भी गलत है। पेज नंबर 175,
इस काल ने श्री वेदव्यास जी ऋषि के शरीर में प्रविष्ट करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता सदाकर वो पुनः लिपिबद्ध करवाया, जो आज भी सबको उपलब्ध है। अब कोई समझदार आदमी इस बात को समझे कि इस काल को ऐसी क्या पड़ी कि पहले तो कृष्ण के शरीर में घुस के और वो पूरा गीता का ज्ञान दे, और फिर वहां से निकले और फिर वेदव्यास के शरीर में घुस के पूरा का पूरा गीता का ज्ञान लिखवाए, फिर पुराण लिखवाए, और ऊपर से रामपाल जी ये भी कहते हैं कि इसमें वेदों में ही वास्तविक ज्ञान है, वेदों में ही वास्तविक ज्ञान है, गीता में ही वास्तविक ज्ञान है, और गीता दी हुई है काल की। झूठ है ये सब उलझाने वाली चीजें हैं। ये लोगों को इसलिए उलझा देते हैं कि ताकि इनकी दुकान चलती रहे, सीधा सीधा रास्ता जिसमें कितना फंसा दिया, कितना उलझा दिया यहां वहां। पेज नंबर 177। विराट रूप क्या होता है? आप दिन के समय चांद रात्रि में शरीर की छोटी छाया जितनी लंबाई हो, कुछ बड़ी छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, आंखों से पानी क्यों न गिरे, फिर आकाश की तरफ देखें, आपको अपना विराट रूप दिखाई देगा जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी को विराट रूप कहा है। ये केवल एक दृष्टि भ्रम है, ये कोई विराट रूप नहीं है। ऐसे 50 तरीके हैं जिससे इस तरह का दृष्टि भ्रम हो जाता है। ये खेल होता है एक। आजकल बच्चे भी ऐसे बहुत खेल खेलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। इसे देखिए, जिस किसी जॉइंट पे क्रॉसिंग पे आप देखेंगे आपको सफेद बिंदु दिखाई देगा, अन्य स्थानों पर काला। जैसा ये है, इसी चीज को रामपाल विराट रूप कह रहे हैं। ये केवल दृष्टि भ्रम है, विराट रूप जैसी कोई बात नहीं है इसमें। और ये देखिए, ये सीधी सीधी रेखाएं हैं जो कि आपको एक तरफ से पतली और एक तरफ से चौड़ी दिखाई दे रही होंगी, परंतु इनकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। ये दृष्टि भ्रम है। ऐसी ही किसी चीज को रामपाल विराट रूप कह के समझा रहे हैं। संत इस बात का ध्यान रखना चाहिए संत को कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अगर कोई आदमी सच झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा तो वो संत नहीं है। पेज नंबर 225। तत्पश्चात अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा तथा नरक भी भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग कर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। गलत है। इन्हें ये नहीं पता कि इंसान किस प्रकार से योनियों में अलग अलग जगह घूमता है। इन्होंने ये मान रखा है कि 84 लाख योनियां नंबर वाइज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इंसान को मिलती रहती है। ऐसा नहीं है। होता तो ये है कि कर्मानुसार व्यक्ति को शरीर की प्राप्ति होती है। जिस तरह के कर्म होंगे उस प्रकार का शरीर उसे प्राप्त हो जाएगा। ये कोई जरूरी बात नहीं कि सारी 84 लाख योनियों में से किसी को इंसान को टर्न वाइज या बारी बारी सभी में से गुजरना पड़े। ये संभव है कि कोई इंसान 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही योनि में बार बार चला जाता रहे। ये ऐसा हो सकता है, संभव है। तो ये 84 लाख योनियों का चक्कर टर्न वाइज नहीं होती है। ये बाबा ये समझते हैं कि ये टर्न वाइज होती है, जो कि गलत है। टर्न वाइज नहीं होती योनियां। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी जीव को मुक्त नहीं होने देते। पेज नंबर 192। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी जीव को मुक्त नहीं होने देते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये देवता हो या कोई और देवता हो,
देवता किसी की ज्ञान प्राप्ति में अड़चन नहीं बनते। किसी भी इंसान के ज्ञान की प्राप्ति में या मुक्त होने में अड़चन जो होती है, इंसान का अपना अज्ञान होता है। स्वयं इंसान का अज्ञान और उसके अपने पुराने कर्म के कारण व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाते, वरना देवता किसी को नहीं अड़चन डालते बीच में। क्योंकि देवता इसीलिए देवता है, वरना वो राक्षस होते। राक्षसों का काम होता है ये, लोगों के ध्यान में अड़चन डालना, मुक्ति में अड़चन डालना, ये राक्षसों का काम होता है। जब देव ही कह दिया, जब देवता ही कह दिया इनको, तो फिर तो देवता के गुण होने चाहिए ना। जितने भी सम्यक देव हैं सभी मुक्ति में सहायक होते हैं, और जो परमात्मा है वो भी मुक्ति में सहायक होता है। मुक्ति में बाधा डालते नहीं है, मुक्ति में सहायता करते हैं। झूठ है ये बात, इसे समझना चाहिए। पेज नंबर 199। श्राद्ध निकालने वाले, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे, मुक्त नहीं। कोई इंसान अपने पूर्वजों को याद करके अगर दान देता है कि इससे मेरे पूर्वज जो पितृ हैं वो खुश हों, सुखी हों, इस बात से ये बात मुक्ति में अड़चन पैदा करने वाली नहीं है, बल्कि मुक्ति में सहायक है। तो ये बात झूठ है कि श्राद्ध निकालने वाले पितृ बनेंगे, मुक्ति नहीं। अगर आप एक दूसरी जगह भी उसके साथ इसे मिला के देखते हैं, एक और पेज पे इन्होंने इसी तरह से, जो अपने पूर्वजों को याद करके दान देता है इसी को तो श्राद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध करने वाले भूत बन जाएंगे। इनका ये कहना है कि श्राद्ध जो करेगा सो भूत बन जाएगा। झूठ है ये बात, गलत है ये बात। एक और दूसरी जगह देखते हैं, दान के बारे में इन्होंने एक और दूसरी जगह भी लिखा है। पेज नंबर 123। कोई पूछता है, जो दान करते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी, भूखे को भोजन, चींटियों को आटा, तीर्थों पर भंडारा आदि करते हैं, क्या यह सभी व्यर्थ है? ठीक है, प्रश्न तो पूछने वाले के जिज्ञासा थी, उसने बिल्कुल ठीक पूछा। और यहाँ से ये उत्तर शुरू होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पूजा करना, पिंड भरवाना, गंगा में तैराना, भूखों को भोजन, कुत्तों आदि को जीवन को पशु आहार करना आदि बुरा नहीं है, परंतु आज्ञानुसार दान करना ही लाभदायक है। प्रश्न वैसा का वैसा रहा बेचारे का, पूछने वाले को तो कुछ उत्तर मिला नहीं। जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस विधान के अनुसार वह तीर्थ धामों में या अन्य भंडारों पर, अन्य स्थानों पर भंडारे द्वारा कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। दान का फल, किसी ने पूछा कि दान का फल क्या है, तो इन्होंने बताया कि कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। यानी कुत्ते को जो रोटी डाले वो कुत्ता बन जाएगा, जो गाय को रोटी डालेगा वो गाय बन जाएगा, जो भूतों को भोजन कराएगा वो भूत बन जाएगा। ऐसा नहीं है। सिद्धांत ये है, भगवान की शिक्षा है, ये है कि जानवरों को दिए गए दान का फल होता है और अच्छा फल होता है, पर उससे अधिक फल होता है जब इंसान को दान दिया जाता है। किसी साधारण इंसान को दिए गए दान का जो फल होता है उससे कहीं अधिक फल होता है जब किसी भले इंसान को दान दिया जाता है। उससे अधिक फल होता है जब किसी साधु को दान दिया जाता है। उससे अधिक फल होता है जब संत को दान दिया जाता है। उससे अधिक फल होता है जब संतों के अलग अलग जो स्तर हैं, उच्चतर स्तर के संत को जब दान दिया जाता है उससे अधिक फल होता है। और संतों के समूह को यानी संघ को दिया गया दान सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, सबसे ज्यादा सुखदायी होता है। बस इतना ही उत्तर था। जो 2 पेज की कहानी भी सुनाई और अंततः ये बताया
निष्कर्ष ये निकाला कि सारी कहानी का मतलब ये कि कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ती की योनि में चला गया। अगर कोई भगत, कोई साधक इस बात को सच मान ले तो वो तो किसी जरूरतमंद को कोई चीज नहीं देगा, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो कुत्ते को रोटी डालने से कुत्ता बन जाओगे, भूत को रोटी डालने से भूत बन जाओगे। ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है, मूर्खता वाली बात है। ऐसा नहीं होता है। पेज नंबर 202। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारी साधना विधि भी करता रहूंगा, श्राद्ध भी निकालता रहूंगा, घरेलू देवी देवताओं के ऊपरले मन से पूछता रहूंगा, इसमें क्या दोष है? चलो, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक श्रद्धालु ने कहा, केवल तंबाकू सेवन करता हूं, आपके द्वारा पूज्य ज्ञान अति उत्तम है। इसके बदले में ये क्या जवाब देते हैं? इसका उत्तर, तंबाकू क्यों नहीं खाना चाहिए, तंबाकू क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका वास्तविक उत्तर तो ये है कि ये शरीर को नुकसान देता है और लत पड़ जाने के कारण मन को भी तकलीफ होती है। मन को बार बार उस चीज की इच्छा होती है लत पड़ जाने के कारण, तो ये नुकसान है, शरीर का नुकसान और मन का नुकसान तंबाकू के सेवन से। और इन्होंने तंबाकू की एक और कहानी बताई है, क्या कारण है कि तंबाकू से क्या होता है। जो नाक के दोनों चित्र हैं उन्हें दाएं को ईड़ा, बाएं को पिंगुला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। एक छोटी सुई में धागा पिरोने वाले स्थान के समान द्वार होता है जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। जो आदमी अधूरा ज्ञानी होता है ना, वो ऊटपटांग बातें बहुत ज्यादा करता है। सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा जवाब था तंबाकू क्यों नहीं पीना चाहिए था, इसको इसने कहाँ उलझाया बताओ। कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों में से एक चौथी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना बंद हो जाएगी। सुषुम्ना बंद हो जाएगी तो तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अवरोध हो जाएगा मार्ग में। इसीलिए झूठ है ये बात। जो कोई आदमी कमल, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन सब की बातें करता है ना, वो अधूरा ज्ञानी है, पूरा ज्ञानी नहीं है। पूरा ज्ञानी आदमी इस प्रकार की बात करता ही नहीं है। ये अधूरे योगियों की बातें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला झूठ के हैं, प्रश्न तो है ही नहीं कोई। पेज नंबर 210। दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सार नाम के अभ्यास से साधक दिव्य पुरुष अर्थात परम पवित्र कबीरधाम को प्राप्त होगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मंत्रों के आधार पर ये जो दो मंत्र का है, एक ओम और तत्व जो साकेंतिक है, ये कहते हैं कि मंत्रों से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात है कि कोई आदमी कहे कि मैं मंत्र पढ़ के और मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। मंत्रों से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो विद्या जगानी पड़ती है जिससे इस संसार का वास्तविक स्वभाव साधक को पता चलता है। इस संसार का वास्तविक स्वभाव पता चलते ही उसके पूर्व कर्म क्षीण होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। सबसे पहले मोटे मोटे भारी भारी कर्म जो सबसे दुर्गति की ओर ले जाने वाले कर्म होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। उसके पश्चात देवलोकों में अटकाने वाले कर्म क्षीण हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मलोक में अटकाने वाले कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रगति करते 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 संसार के वास्तविक स्वभाव को समझते हुए आदमी मोक्ष प्राप्त करता है, ना कि किसी मंत्र से। और इस संसार का वास्तविक स्वभाव क्या है, ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि व्यक्ति अपना वास्तविक स्वभाव जाने। इंसान के लिए सबसे आसान है अपने खुद के बारे में जो सच्चाई है उसे जानना।
जानते जानते इंसान ये अच्छी तरह समझ जाता है कि जैसा जो स्वभाव मेरे साथ है वही स्वभाव इस संसार का है। जहां अंतो तहा बाहो, बाहर भीतर एको सच है, बाहर भीतर एको जानो। संसार के कुछ वास्तविक गुण जैसे जैसे स्पष्ट होते जाते हैं आदमी को, वैसे वैसे उसके पूर्व कर्म संस्कार भस्म होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, उनका प्रहाण हो जाता है, वो बह जाते हैं, हमेशा के लिए चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। तो सबसे पहले शुरू में वही दुर्गुण, वही पूर्व कर्म खत्म होते हैं जिनके कारण सबसे ज्यादा दुख होने वाला है, जिनके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है, जो नरक में ले जाने वाले हैं, जो प्रेत योनि में ले जाने वाले हों, जो पशु बनाने वाले होते हैं, वो कर्म क्षीण हो जाते हैं। एक बार वो कर्म क्षीण हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है, हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, तो आदमी मार्ग आरूढ़ हो जाता है, मार्ग पर बैठ जाता है। अगर कोई आदमी ये समझता रहे कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, किसी मंत्र से मुझे ज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी मंत्र जपता रहेगा मगर इस संसार का वास्तविक स्वभाव समझ में नहीं आएगा। पेज नंबर 225। जैसे धाम या तीर्थ पर जाने वाले के पैरों नीचे जिस सवारी द्वारा जाता है उसके पहियों के नीचे भी जीव जंतु मरते हैं, उनके पाप भी तीर्थ व धाम यात्री को भोगना पड़ता है। गलत है, झूठ है, क्योंकि व्यक्ति किसी धाम पर जाए या कहीं भी जाए, उस समय उसकी गाड़ी के नीचे जो कीड़े मकोड़े आते हैं उसका पाप उसे नहीं लगता। पेज नंबर 100। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणामय साहब वहां प्रकट हो गए, लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते थे, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं, इंद्रवती को जीवित कर दिया। संत कभी मुंह से तो झूठ बोलते ही नहीं, संत अपने शरीर से भी झूठ नहीं बोलते। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करते कि दिखाने के लिए तो कुछ और करें और वास्तव में कुछ और। तो ये बात भी झूठ है। बाबा रामपाल कबीर साहब को संत और परमात्मा मानते हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। करुणामय साहब वहां प्रकट हो गए, लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। ये बात झूठ है कि लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। दिखाने के लिए कुछ और, दिखाए कुछ और करे कुछ और, ये संत का स्वभाव नहीं होता। क्योंकि रामपाल को पता ही नहीं है संत का स्वभाव कैसा होता है, इसीलिए इनसे लिखने में बार बार गलती हो जाती है। चलो अगला झूठ देखते हैं। पेज नंबर 226 और 27। इस प्रकार साधना में लगा साधक मुझ में रहने वाली निर्वाणम परमम अति बेजान अर्थात बिल्कुल मरी हुई शांति को प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना से होने वाली अति घटिया कहा है, वाली गति को अति घटिया कहा है। तो गीता श्लोक देने वाला साधना की विधि बताता है, कहता है कि तुम इस प्रकार से करो और फिर इस प्रकार से करके तुम अति घटिया बिल्कुल मरी हुई शांति प्राप्त करो। तो ये जो अर्थ किया है निर्वाण परमाम का, बेजान बिल्कुल मरी हुई, ये गलत किया है।
ये ऐसा मतलब नहीं है इसका। जो उस विद्या को सिखा रहा है, जो उस विद्या की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि निर्वाण परमम। निर्वाण परमम का अर्थ है जहां पर सारे संस्कार शांत हो जाते हैं, परम शांति। परम शांति को निर्वाण परमम शांति कहते हैं। इन्होंने जबकि निर्वाण परमम शांति का अर्थ किया अति बेजान, बिल्कुल मरी हुई शांति। ये गलत अर्थ है, ये अर्थ का अनर्थ कर दिया इन्होंने, झूठ है। और अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए ये बार बार सब ग्रंथों में भी गलतियों से ये हो गया, लोगों ने गलत ट्रांसलेशन कर दी, इस तरह की बात करते हैं। इसे ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने केवल आपके सामने सारे के सारे झूठ रख दिए हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे जगह जगह, इसमें जगह जगह झूठ लिखा हुआ है पुस्तक में। तो तिमिर भंजन पुस्तक ये मूलतः रामपाल भक्तों के लिए लिखी गई है, परंतु इसे कोई भी पढ़ सकता है। ये लेखक का नाम है, गाँव है, लेखक ने भूमिका दी है अपने बारे में बताते हुए। ये लेखक का नंबर है। विषय सूची देखते हैं, चलो। इसमें मूलतः तो ज्ञान गंगा के 50 मोटे मोटे झूठ, जिस बारे में हमने अभी बात की, यही लिखा हुआ है। यही एक एक करके सारे झूठ बताए हुए हैं। और केवल 50 ही झूठ है ऐसा नहीं है। इस किताब को आप बहुत डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी चीजें, इसमें बहुत चीजें गलत लिखी हुई है। अगर कोई इसे सच मान ले तो वो दुर्गति में पड़ने से बच नहीं सकता। इसी प्रकार रामपाल बाबा का विश्लेषण है इस पुस्तक में। और इसी पुस्तक में जो रामपाल बाबा को संत समझते हैं उनके साथ उनकी गति क्या होने वाली है, उनके साथ क्या होगा, इस बारे में इसमें लिखा हुआ है। परमात्मा और परमेश्वर के क्या गुण हैं, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये इस पुस्तक में। आप छोटी सी पुस्तक है बहुत ही। दुख विमुक्ति का मार्ग क्या है, आध्यात्मिक पथ पर श्वास का महत्व, श्वास की साधना कैसे करनी होती है, इस प्रकार में एक हल्का सा विवरण है। अच्छा, 10वें अध्याय में ये बताया गया है कि ये बाबा भी ठीक नहीं है और बाबा भी ठीक नहीं है, तो आखिर कहाँ जाएं? आखिर कहाँ जाएं, इसी का जवाब है ये 10वां जो चैप्टर है इसका। इंसान को मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए 3 रत्नों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। 3 रत्नों की शरण, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। इस बारे में इसमें डिटेल में समझाया गया है कि इन 3 रत्नों की शरण क्यों लेनी चाहिए, क्या ये 3 रत्न हैं, इन 3 रत्नों को लेने से क्या लाभ है, क्या मार्ग है। इस प्रकार का विवरण इस छोटी सी पुस्तक में है। इसे आप जरूर पढ़ें। और इस पुस्तक के अंत में मैंने मेरे आचार्यों के चित्र दिए हैं। ये हमारे गुरु गोयनका जी हैं और ये गोयनका जी के गुरु श्याजी उबाखिन और ये उनके आचार्य श्याथे जी भंते ज्ञान ध्वज। ये पूरी श्रृंखला बर्मा की है, ब्रह्मदेश। ये अन्य आचार्य हैं, महाशीष यादव, अजानचा, वेबूस यादव, मोगोक्स यादव। ये चारों आचार्य भिन्न परंपराओं से हैं, परंतु शिष्य सभी भगवान गौतम बुद्ध के हैं और इनकी विधि भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा पर ही आधारित है। अगर आप जीवन के प्रति गंभीर हैं, धर्म के प्रति गंभीर हैं, दुख विमुक्ति के प्रति गंभीर हैं,
अपनी सद्गति के प्रति गंभीर हैं, अपने प्रियजनों की सद्गति के प्रति गंभीर हैं, तो इस पुस्तक का लेखक और जिस व्यक्ति की आप अभी आवाज सुन रहे हैं, ये व्यक्ति आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुक्ति मार्ग में आपकी कुछ भी सहायता करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धर्म के प्रति आपके मोटे मोटे संदेह तो मैं दूर कर ही सकता हूं, और एक बार बड़े बड़े संदेह दूर हो जाए, मार्ग पर आरूढ़ हो जाए आदमी, फिर रास्ता उतना मुश्किल नहीं रहता। आगे रास्ता तो आसान है, वहां तक पहुंचना और उस रास्ते पर आरूढ़ होना यही मुश्किल है। उसके बाद तो कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत प्रयास नहीं करना, उसके बाद तो सब आसान हो जाता है। सारे प्राणी सुखी हों, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो कुछ कहा गया है इसी उद्देश्य से कहा गया है कि आप धर्म की गंभीरता को समझेंगे, और सही परंपरा चुनकर धर्म का अभ्यास शुरू करें। सुखी हो, कल्याण हो, भला हो।